और हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुदेवों ने एक दिन की सेवा अगर आपने किया, 1 वर्ष की साधना जोड़ दिया, और वो 8 घंटे एक दिन की साधना मानी जाती है, कितने घंटे हो गए? अब आप उसे जोड़ लीजिए। यही एक सबसे बड़ा मनुष्य के जीवन का, जैसे कलयुग में कहा गया कि आप नाम की सुमिरनी चलाते रहिए, आपको उद्धार का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन उससे और सरल सुगम की व्यवस्था महापुरुषों ने किया कि आप एक दिन की सेवा कर लीजिए तो आपको 1 वर्ष की साधना में आपको जुड़ जाएगा। और वैसे साल में अगर आप बहुत मेहनत करेंगे तो 90 घंटे साधना कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो ये और सेवा क्यों कराई जाती है कि हम जो 24 घंटे में या महीनों में या सालों में जो कुछ पाप कर्म अपने से होता है, वो सेवा के माध्यम से महात्मा उसे क्षमा कर देते हैं, आपको उससे मुक्ति दिला देते हैं। पाप कितने तरीके से होता है? 17 तरीके से मनुष्य के जीवन में पाप होता है। और उस पाप की व्याख्या अगर की जाए महीनों लगेगा। तो 17 तरीके से ऐसा कौन सा पाप है जो इस मनुष्य के शरीर से होता है? और ऐसा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं बचा है जिससे ये पाप होता ना हो। क्योंकि कलिकाल की एक ऐसी तपिश है कि माया रहित कोई हो नहीं पाता है और मायापति सारा संसार बन जाता है। तो जब मायापति बन जाता है संसार के लोग, मनुष्य रूपी जीवात्माएं, तो वो जो है उससे पाप होने लगता है। और जब पाप होने लगता है मनुष्य से, तो उससे मुक्ति और मोक्ष का रास्ता बंद हो जाता है। हमारी साधना, हमारी भक्ति, हमारी सारी चीजें क्षीण हो जाती हैं। एक उसका दूसरा रूप आडंबर रह जाता है और उसी आडंबर पर सीमित रह जाता है। कोई दाढ़ी बाल रखा लेता है, महात्मा बन जाता है। कोई वस्त्र पहन लेता है, महात्मा बन जाता है। और कोई नए मार्ग को चुन लेता है, वो महात्मा बन जाता है। तो इस तरीके से बन जाने के बाद महात्मा जब बन जाते हैं लोग, तब भी वो अपने को साध नहीं पाते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आज का जो दौर है महात्माओं का, वो 3 चीजों में आसक्त हो जाते हैं। एक तो अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र और सारी सुख सुविधाओं का भंडार लग जाता है। वहां साधना जो है नहीं हो पाती है, भक्ति नहीं हो पाती है। और जब मनुष्य रूपी जीवात्माएं उनके पास जाती हैं, तो जब उनके पास भी कुछ नहीं होता है, खजाना खाली होता है, और जो गया है उसका तो खजाना पहले से खाली है, तो वहां कुछ नहीं हो पाता है। और इस तरीके से रास्ते बदलते चले जाते हैं। तो हमारे जो पाप कर्म है वो क्षमा नहीं हो पाता है। और जब सच्चे सद्गुरु के पास कोई जाता है, तो आपके पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए
वो आपसे साधना भी कराते हैं और सेवा भी कराते हैं। इतनी जबरदस्त सेवा कराते हैं कि जितना ही आपके शरीर से पसीना छूटेगा, आपके जितने कदम आगे बढ़ेंगे सेवा करने के लिए, आपके शरीर में जितना भी दर्द होगा उतना ही आपका पाप क्षमा होता चला जाएगा और आप पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगा। जब आपको पाप से मुक्ति मिल जाएगा तो आप एक निर्मल स्वच्छ, जैसे हमारा शरीर स्वच्छ होता है, हम सुबह शाम स्नान करके नए वस्त्रों को बदल करके हमारा शरीर ये स्वच्छ हो जाता है, देखने में अच्छा लगने लगता है, दुर्गंध नहीं आती है। उसी तरीके से हमारी अंतर आत्मा जो है वो स्वच्छ और निर्मल हो जाती है और परमात्मा जो है हमारे अंदर अच्छी तरीके से भजन करता है और हमें नए मार्ग की तरफ लेकर के आगे बढ़ जाता है। ये वो अध्यात्म है जिस अध्यात्म की सीढ़ी पर लोग चले ही नहीं, और आज उसी अध्यात्म की सीढ़ी पर चलने की आवश्यकता है। अगर ये सीढ़ी लोग मनुष्य रूपी जीवात्माएं चढ़ लेंगी तो उनका कहना क्या है, क्योंकि मनुष्य रूपी जीवात्माओं का खेल क्या है कि 100 जन्मों का ये खेल होता है। 100 जन्मों के पाप कर्म या पुण्य को हम लेकर के इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और फिर उसको उसी हिसाब से भोगते हैं और करते हैं। लेकिन हर जन्म में कोई ना कोई समय का सच्चा सद्गुरु रहता है और वो हमें मार्ग दिखा करके उस रास्ते पर लेकर के चल पड़ता है। तो यह सेवा का एक बहुत बड़ा महात्मा है और इसी से लोग भागते हैं। चाहे वो कहीं भी किसी भी संत मत में हो, लोग इससे पीछे हटते हैं। हमारा एक बूंद अगर पसीना बह गया तो हमारे कितने पाप कर्म कटते हैं। ये आत्मज्ञान अगर मनुष्य को हो जाए तो वो सेवा से विमुख न हो। ये हाड़ मांस का शरीर जो है, वास्तविक ये आज का जो खान पान, रहन सहन, आचार विचार, जो चीजें हैं, किसी का शरीर ठोस और मजबूत नहीं है। लेकिन तब भी व्यक्ति की संकल्प शक्ति उसको मजबूत बना देती है और मजबूत बना करके उससे वो कार्य करवाती है। इसलिए मेरे प्रेमी जनों, जीवन को सुगमता के साथ अपने को साध लो। घर गृहस्थी की सारी व्यवस्था को देखते हुए, सब कुछ करते हुए, महीने में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का समय अगर आप उस परमपिता परमात्मा के लिए निकाल लीजिए तो आपका इस मृतलोक में आना सार्थक हो जाएगा। अगर नहीं निकाल पाते हो, और जिस परिवार के लिए हम लोग रोते हैं, जिस परिवार के लिए आप सारा जीवन अंतिम सांस तक संघर्ष करते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, वो परिवार आपका साथी नहीं होता है। आपको अकेले यहां से और यमराज के यहां तक का अकेले सफर तय करना पड़ता है, और उसके बाद यमराज के यहां से जो भी सजा मिलती है वहां से वापस आकर के वो भी अकेले आपको तय करना पड़ता है। कोई आपका साथी नहीं बनता है।
लेकिन जब किसी सच्चे सद्गुरु के शरण में आप रहोगे तो दूसरा कौन साथी बनता है? आपके सच्चे सद्गुरु, जिनको हम आपने अपना गुरु माना है, गुरु बनाया है, जिन्होंने हमें आपको वो रास्ता दिखाया है और वहां तक ले जाने के लिए व्यवस्था किया है। जब आपकी जीवात्मा यहां से निकलती है इस हाड़ मांस के शरीर से, तो गुरु अपने हाथों में ले लेता है और वहां तक पहुंचता है और साथ में यमराज के सामने बैठ करके आपके निर्णय को करवाता है और आपसे किसी प्रकार का कोई पाप कर्म का कर्जा रह भी गया है तो वहीं पर वो सामने अपने तपोबल की शक्ति को दे करके और आपको उस पाप कर्म से मुक्त कर देता है। आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ वहां नहीं होती है और आपके इच्छा अनुसार आपको वो स्थान, वो जगह दे दिया जाता है। ये सच्चे सद्गुरु का वो सतमार्ग है। यही एक इस मृतलोक में वास्तविक सत्य है। इसीलिए कहा गया कि सत्य गुरु क्यों सत्य है? इसीलिए जैसे जन्म और मृत्यु सत्य है, वैसे हमारे परम पुरुष परम पिता सतपुरुष भगवान सत्य है और हमारा गुरु सत्य है। यह एक बहुत सार्थक सिद्धांत है, रास्ता है। इसलिए जब भी यहां आओ, अपने जीवन को साधते हुए अपने परिवार को ये जिम्मेदारी दे करके आओ कि मैं 4 दिन 5 दिन के लिए जा रहा हूं और वहां हम अपने सतयुग तीर्थ आश्रम पर रह करके अपने जीवन का थोड़ा सा समय वहां के साधन भजन में, वहां के भक्ति योग साधना में और वहां की सेवा में हम लगाएंगे और उसके बाद तब अपने घर को लौट करके आएंगे। जैसे हम आप कहते हैं या महापुरुषों ने कहा है, सबने कहा है कि हाड़ मांस के शरीर से जीवात्मा जब निकल जाती है तो हाड़ मांस का शरीर यह मुक्ति पा जाता है। उसी तरीके से जब आप सतयुग तीर्थ आश्रम पर आते हो तो आपका जीवन जो है सार्थक और सिद्ध हो जाता है और आपकी आत्मा निर्मल हो जाती है और आपकी ये हाड़ मांस की जो काया है ये एकदम से पवित्र हो जाती है, क्योंकि आपके रोम रोम में गुरु की शक्ति समाहित हो जाती है और गुरु का नाम रोम रोम में समाहित हो जाता है। गुरु का इतना महात्म है, इतना महत्व है, जो कहीं भी किसी भी लोक में इतना महात्म किसी का नहीं है जितना गुरु का महात्म है। तो यह वास्तविक सत्य है और इसी सत्य को जानने के लिए, इसी सत्य को समझने और समझाने के लिए महापुरुषों ने, अपने गुरुदेव ने 60 वर्षों तक सरल और सुगम रास्ता दिखाया। लेकिन जब लोग नहीं समझे, मृतलोक के प्राणी जब नहीं समझे, तो रास्ते को उन्होंने बदल दिया और एक दूसरा रास्ता दिखा दिया। यह रास्ता, जो यह रास्ता है, यह सब पूर्व से निर्धारित है और यह पूर्व से निर्धारित है। और जब पूर्व से निर्धारित है
तो अब इस रास्ते पर ये पूरा संसार को ले चलने की एक बड़ी जिम्मेदारी सभी के कंधों पर है, सभी के कंधों पर है। इस जिम्मेदारी को हमें आपको बाखूबी निभाना चाहिए। जब आप यहां की साधना में, यहां की भक्ति में आप अपने को ओत-प्रोत कर लोगे और शंका लेस मात्र आपके अंदर नहीं रह जाएगी, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आप सत्य के रास्ते पर चल पड़ोगे, तब आप सच्ची भक्ति कर सकते हो। अगर आपके अंदर शंका है तो आप इस सत्य के मार्ग पर आगे नहीं चल सकते हो। जिस तरीके से भगवान कृष्ण के ऊपर अर्जुन ने शंका किया और उस शंका का समाधान क्या हुआ कि उनको सजा जरूर मिला। सजा का क्या मिला? जब इस मृतलोक से उनका शरीर छूट गया, उनकी जीवात्मा जब वहां गई यमराज के पास, तब वहां उनको नरक के उस कोठरी में बंद किया गया जहां उनको नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने अब उस परमपिता परमात्मा के ऊपर भी शंका कर लिया। जो ऐसी दिव्य शक्तियां इस मृतलोक में आती हैं, वो सबसे छोटा इंसान बन जाती हैं और अपने कार्य को अंजाम देने के लिए अपने रास्ते को चुनती हैं और उस रास्ते पर वो चलती रहती हैं और वो अपना कोई ऐसा सगा बना लेते हैं कि जिससे वो सारे कार्य करवाने की क्षमता रखते हैं और सारी चीजें उसको बता देने के बाद, सब कुछ खोल करके रख देने के बाद, अगर वह व्यक्ति शंका करता है तो उसको पाप लग जाता है और जब उसको पाप लग जाता है तो उस पाप से कोई मुक्ति नहीं देता है, क्योंकि शंका की कोई दवा भी नहीं होती। शंका व्यक्ति स्वयं अपने अंतर से दूर करता है, अपनी साधना अपनी भक्ति से दूर करता है, उसे वो मार्ग मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु के श्री चरण को हमेशा पकड़े रखना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हजारों जन्म क्यों ना इस मृतलोक में लेना पड़े, लेकिन हजारों जन्मों तक अपने गुरु के श्री चरण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इतना हमें आपको आत्मज्ञान आत्म प्रकाश हमेशा होना चाहिए। जन्म लेते भी और मृत्यु होते भी ये ज्ञान जरूर हमेशा होना चाहिए। इसकी एक ऐसी पराविद्या है जिस विद्या के अलौकिक शक्ति के उस केंद्र पर आज तक कोई विराजमान नहीं हो पाया। जब आज तक कोई विराजमान नहीं हो पाया तो हम आप जैसे लोग इस सतयुग तीर्थ की उस पावन धरा पर बैठ करके इस मृतलोक की व्यवस्था और समस्त लोगों को एक सिंचित मार्ग देखते हुए और समस्त लोकों में जाकर के आप जैसी मनुष्य रूपी जीवात्माएं उन लोगों की व्यवस्था में भागीदारी निभाएंगी। आपने अभी सोचा क्या है, जाना क्या है? अभी कुछ नहीं जाना है। सेवा और भक्ति में जो आनंद है वो किसी भी चीज में आनंद नहीं है।
सांसारिक सुख जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं। घर हम अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं, उसमें रहते हैं, ये सांसारिक सुख की ये व्यवस्था है, उसमें सारी सुख सुविधाएं भी करते हैं। लेकिन जब इस शरीर से जीवात्मा निकलती है तो उसी घर में अगर हम सोने के बिस्तर पर सोते हैं तो फर्श पर ला करके परिवार के लोग लिटा देते हैं और बांस की टिकठी बना करके सफेद वस्त्रों में लपेट करके और ले जा करके जला करके खाक कर देते हैं। तो क्या है ये वो चीज है। लेकिन आज तक अगर किसी से कहा जाए कि आपने जीवात्मा जो आपके शरीर के अंदर बैठी है, आपके अंदर ही बैठी है, क्या आपने उस जीवात्मा को अपने अंतर में महसूस किया है कि वो जीवात्मा क्या है, कैसे हमें गौर करती है, कैसे हमें सारे हमारे मार्ग को दिखाती है, करती है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सबके पास एक ही जवाब है। राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, तुलसी, रैदास, वाल्मीकि, हजारों संत महात्माओं का उदाहरण है। लेकिन स्वयं का कोई ज्ञान नहीं है, स्वयं का कोई सत्मार्ग नहीं है। मैं तो आपको उस सत्मार्ग की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं, ले जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। जिस सत्मार्ग का दरवाजा इस मृतलोक की सृष्टि की रचना होने के बाद से आज तक उस दरवाजे को किसी ने खोला ही नहीं है, उस दरवाजे को खोल करके और आपको उसके अंदर मैं बैठालना चाहता हूं। यह इसलिए कि मृतलोक की जो सदा है, जो विद्या है और जो इसका पटल का एक उल्टा मार्ग है, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। और जब ये ज्ञान आप सबको हो जाएगा, ये नहीं मैं कहता कि मैं पूरे संसार के लोगों को ये ज्ञान दे करके और पूरे संसार के लोगों को लेकर के चला जाऊंगा, नहीं। बहुत थोड़े से लोग इसमें प्रवेश करते हैं और वो थोड़े से लोग उस शक्ति की अनुभूति करने के बाद सारे कार्यों को करना शुरू कर देते हैं। फिर लय और प्रलय, विनाश और महाविनाश की गाथा लिख जाती है और वो सारा मार्ग तय हो जाता है। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए गुरु भक्ति करो, गुरु की सेवा करो, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो। और हम आप जब अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तभी उनके कार्यों में पूर्ण करने में हम सफलता को हासिल कर लेंगे। वैसे नहीं, इतना सरल सुगम सारी व्यवस्थाओं को अपने गुरुदेव ने हम आप सबको दे दिया, इससे और आसान कौन देगा, कौन क्या करेगा? और जितने भी संकल्प हैं, एक भी संकल्प अधूरा नहीं रहेगा। देखते देखते ये सारा कार्य होता चला जाएगा और जब ये सारा काम होता चला जाएगा, सब हो जाएगा, तब सतयुग के राज में प्रवेश करके आप 3000 वर्षों तक रह करके कलयुग की व्यवस्था आपने देखा और फिर आप सतयुग की व्यवस्था को जब देखोगे, जब आप सतयुग की व्यवस्था को देखोगे तब आपको एहसास होगा कि कलयुग में क्या था
और सतयुग के राज्य में क्या है और हमारा ये सतयुग हमें किस तरीके से रहने का एक संस्कार दे दिया है। जरूरत आज इन चीजों की है। आज जरूरत इन्हीं चीजों की है। जैसे पूरा संसार उलझा हुआ है, पूरा संसार ये मांगता है, उसे दौलत चाहिए, उसे सारी सुख सुविधाएं चाहिए, उसे शिक्षा चाहिए, उसे स्वास्थ्य चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, सारी चीजें चाहिए। ये काम देश के राजाओं का है। और जब राजा इसको नहीं दे पाता है तो प्रजा बगावत करती है और उसका कोई नेतृत्व भी करता है। जिसके नेतृत्व में प्रजा बगावत कर देती है और राजा को तख्त से हटा देती है। तो वर्तमान का समय भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में यह हालात बना हुआ है। और देखते देखते पूरी दुनिया की व्यवस्था बदल जाएगी। देखते देखते पूरी दुनिया की व्यवस्था बदल जाएगी और एक नया सत्य का मार्ग पूरी दुनिया को मिल जाएगा। लेकिन इस महाविनाश की घड़ी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। इसको कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। हम आप सब प्रेमी जन यहां इसलिए आते हैं कि माता पूर्णिमा का हवन होता है। उस यज्ञ वेदी पर बैठ करके हम लोग हवन यज्ञ कुंड में आहुतियां डालते हैं और अपनी अपनी दुख तकलीफों को वहां रखते हैं यज्ञ वेदी पर बैठ करके। और हमारे सारे सभी लोगों के दुख तकलीफों को माता पूर्णिमा अपने अंतर में आत्मसात करती है। और माता पूर्णिमा जब अपने अंतर में आत्मसात कर लेती है तब उसके बाद एक नया रास्ता मिल जाता है। आज जो लोग यज्ञ से भागते हैं कि हम यज्ञ वेदी पर नहीं बैठेंगे, हम क्यों 500 रुपए दें, ये भाव बहुत से लोगों में होता है। अरे लोग, मैंने बार बार कहा कि एक दिन की मजदूरी आप गुरु के काम के लिए लगा दो और जीवन भर कमाओ खाओ। एक दिन की मजदूरी आप गुरु के काम के लिए लगा दो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर आप अपने जीने का मार्ग ही बदल दो। और जब आप अपने जीने का मार्ग बदल दोगे तो आपको जो भी रास्ता मिलना होगा मिल जाएगा। अगर एक दिन की मजदूरी आप नहीं दे सकते तो आप क्या कर सकते हैं? यज्ञ के वेदी पर अगर आप बैठ नहीं सकते तो आप क्या कर सकते? यही चीज हम आप जब नहीं रहेंगे और यही चीज जब ग्रंथों में उद्धरण होगा और अपने पूर्व जो लोग नई पीढ़ी आएगी और इस ग्रंथ को जब पढ़ेगी तब वो कहेगी कि हमारे पूर्वजों ने कितने कितने संघर्ष किए और कितने कितने त्याग किए और क्या क्या कदम उठाने पड़े, उसके बाद तब सारे कार्यों को सफल कर पाए। ये चीजें होती हैं, लेकिन लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। आज आप हम लोगों के साथ में बैठ रहे हो, कल एक समय ऐसा आएगा कि आपको देखना बड़ा कठिन हो जाएगा। एक समय ऐसा भी आ रहा है कि जब चारों तरफ हाहाकार चित्कार मचेगा
और आप भी चिल्लाओगे, आपके नाते रिश्तेदार चिल्लाएंगे, सब लोग चिल्लाएंगे, पूरा संसार चिल्लाएगा, तब आप किसको पुकारोगे? महात्माओं ने रास्ता पहले बदल दिया, सिद्धाश्रम ज्ञानगंज में बैठ गए। वाह रूपी महात्माओं के पास कोई शक्ति नहीं है, वो एक साधारण इंसान से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। तो आपको कौन बचाएगा? बचाने वाला वो परमात्मा क्या आएगा बचाने के लिए आपको? अगर कोई आएगा तो आपका सच्चा सद्गुरु आपको बचाने के लिए आएगा। और सच्चे सद्गुरु का जिसको भेज देंगे वो चला आएगा और आपको बचा लेगा। लेकिन पूरा संसार काल के गाल में समा जाएगा। ऐसा समय आ रहा है, हमें आपको इसके लिए अभी से तैयार होना होगा। 3 चीजों के काम के लिए तैयार होना होगा। एक तो चौथे महायज्ञ के लिए तैयार होना होगा, और दूसरा अखंड भारत वर्ष की व्यवस्था को संभालने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और तीसरा धर्म के परिक्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सनातन सतयुग धर्म की स्थापना करनी होगी, जिसमें समस्त धर्मों, पंथों, मत मतांतरों को सनातन सतयुग धर्म में शामिल करके सिर्फ दुनिया में एक धर्म सनातन सतयुग धर्म को रखना है। रहेगा एक धर्म, रहेगा सनातन सतयुग धर्म, दुनिया में एक ही रहेगा। सारे धर्म, सारे पंथ, सारे मत, सारे मतांतर सब समाप्त हो जाएंगे। वो समय भी तेजी के साथ आ रहा है, और इसको लाने वाला वो अपने समय के सच्चे सद्गुरु, परम पुरुष, परम पिता, सतपुरुष भगवान है। हम आप तो निमित्त मात्र हैं, हम आप तो उनको बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। ये सब चीजें हमें आपको अभी से विचार करनी है। आप इतने लोग हो, अपने को अस्वस्थ मत समझो, अपने को कमजोर मत समझो। 100 साल का बुजुर्ग व्यक्ति वो 15 साल का, 20 साल का व्यक्ति बन करके जब इस काम में वो सफलता की तरफ आगे बढ़ चलेगा, तब ये समझना कि हाँ, आप कुछ हो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारा। इसलिए तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा, 3 सेवाओं का एक सार्थक सिद्ध रास्ता होता है। इस हाड़ मांस के शरीर से हम कितनी सेवा करते हैं, ये साधना में, आपकी भक्ति में जोड़ दिया जाता है। ये तन की सेवा हो गई। धन की सेवा, आप कितना अपने मेहनत मजदूरी करके, खेती बाड़ी करके कितना आप कमाते हैं, उसका 2%, 5%, 10% सेवा जो है वो आश्रम के लिए कर दिया करिए। और मन की सेवा क्या है? मन की सेवा साधना है, मन की सेवा भक्ति है, मन की सेवा वैराग्य है, और मन की सेवा संकल्प है, मन की सेवा शक्ति है। यह है सबसे बड़ी मन की सेवा। अगर मन को पकड़ करके आप अपने पास रखोगे, वो बार बार आपको रास्ते से हटाएगा। आप बार बार उसे पकड़ करके रखोगे तो वो भागने नहीं पाएगा और आपके साथ हमेशा लगा रहेगा, और आप जैसा उसको चलाओगे वो चलेगा। तो मन की भी सबसे बड़ी भक्ति है। किसी ने तन की भक्ति किया और किसी ने मन की भक्ति किया और किसी ने धन की भक्ति किया।
लेकिन तन की भक्ति जो है, तन की सेवा जो है, वो सबसे बड़ी सेवा है। मन की सेवा स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति को आत्मसात करने की है, और धन की सेवा जो है वो कहीं भी किसी भी संत मत के आश्रम में आप लगा दोगे तो आपका वो 16 अक्षरों में वो धन लग गया। और जब भी कभी ये सारा काम पूर्ण हो जाएगा तो आप सतयुग धर्म के धर्म ग्रंथ में आपको जगह मिल जाएगी, और आप हमेशा हमेशा, ना यहां रहते हुए भी आप हमेशा अजर अमर हो जाओगे, हमेशा जिंदा रहोगे, लोगों के बीच में हमेशा रहोगे। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ी बात है कि आप सब भी थके हारे हो। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि आप लोग भी चिंतन मनन करो और विचार करो। और जब इस बार तो 26 तारीख को पूर्णिमा है, 26 दिसंबर को पूर्णिमा है, और जब आप इस बार 25 तारीख को आओ तो आप समय लेकर के आओ। भंडारे का कार्यक्रम 20 तारीख से है, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 इस तरीके से समय लेकर के आओ। आपको बहुत कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। राजनीतिक परिवर्तन कैसे होगा और आध्यात्मिकता से कितना बड़ा बदलाव होगा, और हम कैसे सतलोक तक पहुंचेंगे, और इस धरा पर सतयुग कैसे आएगा, हमारे गुरुदेव का आगमन कैसे होगा, ये सारे राज रहस्यों को खोल करके मैं आपके बीच में रख दूंगा। अब उसके बाद भी अगर आप इसको आत्मसात न कर पाओ, आप भक्ति न कर पाओ, आप उस मार्ग में न चल पाओ, आप अपने परिवार के उस मार्ग पर चलो, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप अपने परिवार के मार्ग पर चलोगे तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे। 25 दिन परिवार को दो, 5 दिन अपने लिए दो, अपने लिए। पांच दिन के लिए माया रहित बन जाओ, 5 दिन के लिए एकदम से माया रहित बन जाओ। और जब 5 दिन के लिए माया रहित बन जाओगे तो 5 दिन में आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो कहीं भी आप जीवन भर भटकते रहोगे, कहीं भी वो चीजें आपको मिलने वाली नहीं है, कभी नहीं मिलेंगी, किसी के पास नहीं मिलेंगी। कहीं भी चले जाओ, जिस खजाने को, जिस चीज को अपने पिता, अपने गुरु के आदेश से मैंने बटोरा है, मैंने रखा है, उस खजाने का अगर मात्र 2 अंश ही आपको मैंने दे दिया इस संसार को, तो 2 अंश में संसार, पूरा संसार गदगद हो जाएगा, और वो भाव से भर जाएगा, और उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। और जब उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी तो उसकी जीवात्मा जो है वो मुक्ति मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अपने गुरुदेव तो उस रास्ते की तरफ, हमें आपको जिस रास्ते की तरफ ले गए, हर रास्ते को खोल करके दिखाया, लेकिन ये कहा आपको साधन भजन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। हम आपने किया या नहीं किया ये हर व्यक्ति जाने, स्वयं जानता है। फिर उसके बाद आज उसी रास्ते पर ले, उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए जिस रास्ते पर मैं आप सबों को लेकर के जाना चाहता हूं, उसमें 40 करोड़
जीवात्माओं को एक साथ एक जगह ले जाकर के स्थापित किया जा सकता है, लेकिन उन जीवात्माओं का एक सत का मार्ग होना चाहिए, तब ये होगा, वैसे नहीं। इसलिए 15 दिन का मैंने जो शिविर बुलाया है, इसीलिए बुलाया है, कम से कमाओ आपको ज्ञान की उस गंगा में जब आप गोते लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं और किसके लिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी गुरु भाई बहनों को, माताओं, बड़े बुजुर्गों को, बच्चे बच्चियों को सादर सत्यम जय गुरुदेव।